एक मोमिन मैं हूं, अगर मेरे अंदर ईमान है। एक मोमिन अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला, और उनके बारे में ये नहीं कि अगर उनमें ईमान है, अबू बकर कतई और यकीनी मोमिन है रज़ी अल्लाह। मेरे ईमान में और अबू बकर के ईमान में जमीन और आसमान का तफावुत है। ये कहना हराम है कि मेरा ईमान अबू बकर के ईमान के बराबर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बाज लोग ये कह देते हैं कि मेरे ईमान में और अबू बकर सिद्दीक के ईमान में कोई फर्क नहीं, मगर तेरा ईमान ज़न्नी है, अबू बकर का ईमान कतई है। तेरे ईमान के बारे में तू खुद भी नहीं कह सकता कि मैं मोमिन हूं, शरीयत ने इजाजत नहीं दी। एक शख्स आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल वल्लाहि अस्बातु मोमिनन हक्कन, अल्लाह के रसूल आज के दिन तो मैं खरा खरा मोमिन हूं। फरमाया जरा गौर कर, तू क्या कह रहा है? तो अपने आप को मोमिन कह रहा है, अपनी बात पर गौर कर, तेरी बात काबिल गौर है। ना कोई शख्स अपने बारे में ईमान का दावा कर सकता है और ना किसी दूसरे शख्स को इजाजत है कि कोई दूसरे के बारे में ईमान डिक्लेयर करे कि वाह आदमी मोमिन है। बुखारी शरीफ की हदीस में है, एक शख्स आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं फलां आदमी को मोमिन समझता हूं। आपने फरमाया ये कह मैं उसको मुसलमान समझता हूं, मैं उसको मुसलमान। उसने दूसरी मर्तबा कहा इन्नी लअज़ुन्नुहु मोमिनन, अल्लाह के रसूल मैं उसको मोमिन ख्याल करता हूं। आपने फरमाया ओ मुसलमान, ये कह मुसलमान। उसने तीसरी मर्तबा फिर कहा, आपने तीसरी मर्तबा भी उसको टोकते हुए फरमाया ये कह मोमिन नहीं, क्या समझता हूं? मुसलमान समझता हूं। किसी के ईमान की गवाही ना आप अपने ईमान की गवाही दे सकते हैं, ना आप मेरे ईमान की गवाही दे सकते हैं कि ईमान का ताल्लुक ही जाहिर से कोई नहीं, सारे का सारा बातन के साथ ताल्लुक है ईमान। ये कलमा शहादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये इस्लाम के अरकान है, ईमान के नहीं। ये इस्लाम के अरकान खमसा है। अगर कोई आदमी कलमा शहादत पढ़ता है और कलमे का पाबंद है, शिरक नहीं करता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमा हक़्क़ुहु मुत्तबे और मुती है, और पंजगाना नमाज बाकायदगी से अदा करता है, साल में 1 महीने के रोजे भी रखता है, अल्लाह ताला ने उसे साहिब निसाब बनाया है तो ज़कात भी देता है, और अगर अल्लाह ताला ने उसे इस्तिताअत इला सबील बख्शी है तो वो बैतुल्लाह शरीफ का हज भी करके आया है, तो आप उसे मुसलमान कह सकते हैं, मोमिन नहीं कह सकते। ये इस्लाम के अरकान खमसा है। और मुहद्दिसीन के यहाँ इस्लाम और ईमान में तफावत है, इख्तिलाफ है। वो कहते हैं इस्लाम और शय है और ईमान और शय है। इस्लाम ज़ाहिरी कैफियत का नाम है। इस्लाम से सिर्फ आदमी को एक फायदा मिलता है कि वो मुसलमानों की तलवार से बच जाता है और मुसलमान उसका माल नहीं लूट सकते। बस वो कलमा पढ़ ले, ना मुसलमान उसको कत्ल कर सकता है इल्ला के शरीयत उसको कत्ल करने की इजाजत दे दे। इस्लाम के हक के साथ 3 वजह से फिर भी कत्ल किया जा सकता है कि कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तद हो जाए, या शादीशुदा ज़ानी हो, या कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा। ये इस्लाम का हक है। बसूरत दीगर उसे मुसलमान कत्ल नहीं कर सकते। इस्लाम ने उसको तहफ़्फ़ुज़ जानी और माली दुनिया में फराहम किया है, आखिरत में जहन्नम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली शय ईमान है, इस्लाम नहीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में एक दुआ की है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। अल्लाह तू हम में से जिसको जिंदगी दे उसको इस्लाम पर जिंदगी नसीब फरमा। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना, और जिसे तू हम में से मौत दे फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, उसे ईमान पर मौत नसीब कर। मौत जिंदगी का इख्तिताम है, यहाँ ईमान मांगा है, इस्लाम नहीं, ताकि इख्तिताम ईमान पर हो तो ये जन्नत में जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ग़ज़वा खैबर के साथ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, बुखारी और मुस्लिम की सही हदीस में, अबू हुरैरा बाहर निकल के ऐलान कर दो कि ला यदखुलुल जन्नत इल्ला मोमिनुन, मोमिन के सिवा कोई दूसरा जन्नत में दाखिल नहीं है। जन्नत में जाने के लिए मुसलमानों के दरमियान बाकायदा तौर पर ये उनकी जांच और परख के लिए एक इम्तहान होगा कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लामुल ग़ुयूब है कि कौन मोमिन है कौन नहीं है, और आमाल का जो सवाब है वो भी आदमी को उसके ईमान के मुताबिक ही मिलता है।